नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम निरंजन है। स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी अड्डा पर। दोस्तों, आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को कवर करने वाले हैं। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो महत्वपूर्ण नियुक्तियों को लेकर रहेगा। यह जो वीडियो है जनवरी से लेकर अब तक है ना, जुलाई आज तक की यदि हम बात करते हैं तो अब तक की सबसे इंपॉर्टेंट अपडेटेड नियुक्तियां रहेगी। ठीक है, पिछले 6-6.5 महीने में जितने भी महत्वपूर्ण नियुक्तियां हुई है उन सभी नियुक्तियों को मैं आज के वीडियो में लेकर आया हूं। वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। यदि आप एसएससी, बैंकिंग, रेलवे या स्टेट एग्जाम दे रहे हैं तो आपको पता ही होगा कि आपके एग्जाम में इस नियुक्ति से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यह वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। वीडियो पे अंत तक बने रहेंगे। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं। देखिए, आज का जो पहला क्वेश्चन है, 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 16वें वित्त आयोग, जैसे कि आप जानते हैं कि केंद्र सरकार जो है 16वें वित्त आयोग का गठन कर चुका है। ठीक है, तो जो वित्त आयोग होता है दोस्तों, वो प्रत्येक 5 वर्ष के लिए आयोग का गठन किया जाता है। जो राजस्व संबंधी, बंटवारे से संबंधित जितना भी चीजें होती है उन सब का वो क्या करता है, एक अध्ययन करता है और केंद्र सरकार को सलाह देता है वित्तीय बंटवारे को लेकर। ठीक है, आपको मैं बता देता हूं कि जो वित्त आयोग का अध्यक्ष है या वित्त आयोग का गठन जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है और ये जो आयोग है संवैधानिक पद है। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। तो देखिए, जो 16वां वित्त आयोग है इसका जो अध्यक्ष है अरविंद पनगड़िया है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। आपको बता दूं कि जो अरविंद पनगड़िया है ये नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष भी रहे हैं, इसलिए जो है यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ठीक, ध्यान रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखिए, 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर अरविंद पनगड़िया ये जो है नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष है। यदि अपन नीति आयोग की बात करते हैं तो देखिए, नीति आयोग जो कि योजना आयोग के स्थान पर आया हुआ है। ठीक है, और नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो भारत के पदेन प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक, और इसके एक उपाध्यक्ष होते हैं और साथ ही साथ सीईओ की यदि हम बात करते हैं तो देखिए नीति आयोग के जो सीईओ होते हैं वो सुमन बेरी है अभी वर्तमान में। चलिए, अभी हम बात कर रहे थे वित्त आयोग के बारे से। देखिए, 16 वित्त आयोग, इसमें एक अध्यक्ष है और 4 जो है अन्य सदस्य है, तो टोटल 5 सदस्यीय आयोग है ये। ठीक, तो यदि हम अन्य सदस्य की बात करते हैं तो पहला है अजय नारायण झा, दूसरा है एनी जॉर्ज मैथ्यू, तीसरा मनोज पांडे और चौथा जो है सौम्य कांति घोष। तो ये 4 सदस्य और अध्यक्ष जो है आयोग के वो अरविंद पनगड़िया जी है। देखिए, ये जो आयोग है वो अनुच्छेद जो कि संविधान के अनुच्छेद 280 है, इसके अनुसार जो है एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य का प्रावधान किया गया है। यदि हम पिछला अध्यक्ष की बात करते हैं, यानी कि जो 15वें वित्त आयोग का अध्यक्ष है वो है नंद किशोर सिंह। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, तो आप फोटो भी देख सकते हैं दोस्तों। देखिए, यहाँ पे आप सॉल्व तो कर रहे हैं, क्वेश्चन देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, साथ ही साथ आप यदि आप चेहरा को भी देख लेते हैं तो उससे क्या है ना, आपको एक चीज और समझ में आ जाता है कि हाँ ये चेहरा तो इस व्यक्ति का है। तो फोटो भी इसलिए यहाँ पे रखा गया है ताकि आपको और बेहतर तरीके से समझाया जा सके। ठीक है, तो आप देख सकते हैं अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति है। ठीक है, देखिए कुलपति की यदि नियुक्ति की बात करते हैं तो यदि हम सेंट्रल लेवल की बात करते हैं तो इसका नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है और यदि स्टेट लेवल का यदि विश्वविद्यालय है तो उसमें जो कुलपति है उसका नियुक्ति जो है राज्य के राज्यपाल करते हैं। ठीक है, तो देखिए अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की जो पहली महिला उपाध्यक्ष है ये नाइमा खातून जी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है सही उत्तर है। देखिए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एक सदी पुरानी परंपरा को तोड़ते हुए प्रोफेसर नाइमा खातून को अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति नियुक्त किया है। देखिए, खातून की नियुक्ति को मुस्लिम जगत के लिए एक संदेश के रूप में भी देखा जा रहा है। देखिए, क्योंकि ये पहली बार है कि किसी यूनिवर्सिटी में, यानी कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, ठीक है, इसमें जो है पहली बार किसी महिला कुलपति को नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है अपने आप में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। सशस्त्र सीमा बल के नए महानिदेशक कौन बने हैं? ठीक, तो देखिए एसएसबी, इसको शॉर्ट में एसएसबी बोलते हैं। तो इसके जो नए महानिदेशक हैं वो है दलजीत सिंह चौधरी। ठीक है, देखिए अभी जो वर्तमान में महानिदेशक बने हैं वो है दलजीत सिंह चौधरी। इससे पूर्व यदि महानिदेशक की बात करते हैं तो रश्मि शुक्ला इसके पूर्व महानिदेशक रह चुकी है। ठीक है, यदि हम एसएसबी की बात करते हैं, इसके आदर्श वाक्य है सेवा, सुरक्षा, भाईचारा। इसके गठन की बात करें तो 1973 में इसका गठन हुआ है।
ठीक, तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। चलिए अन्य कुछ और महत्वपूर्ण संगठन को देख लेते हैं। वैसे तो इसमें बहुत सारी नियुक्तियों को हमने कवर किया है, लेकिन जो और भी इंपॉर्टेंट है जो कि पुलिस फोर्स से संबंधित है उसको हम देख लेते हैं। देखिए सीएपीएफ का नाम यानी कि पुलिस बल जो है उसका नाम यहाँ पे देखेंगे, स्थापना, आदर्श वाक्य, तैनाती और महानिदेशक। तो देखिए पूरा स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा, सबको आप पढ़ लीजिएगा। अपन यहाँ पे बस स्पेशल फोर्स का नाम देखेंगे और उसके महानिदेशक कौन है उसको देखते हैं। ठीक है, देखिए असम राइफल, ठीक है, देखिए इसका आदर्श वाक्य पहाड़ी लोगों के मित्र है। ठीक है, इसकी तैनाती कहाँ होता है तो भारत म्यांमार के सीमा में होता है। ठीक, महानिदेशक है लेफ्टिनेंट जनरल पीसी नायर है। वही सीमा सुरक्षा बल की हम बात करते हैं बीएसएफ, तो इसका जो तैनाती होता है भारत पाकिस्तान और भारत बांग्लादेश के सीमा पर। इसके जो महानिदेशक है नितिन अग्रवाल है। ठीक, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ की बात करते हैं तो इसके महानिदेशक है अनीश दयाल। भारत तिब्बत सीमा पुलिस की बात करें तो इसके जो महानिदेशक है आईपीएस राहुल रसगोत्रा। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, इसके महानिदेशक की बात करते हैं तो आईपीएस नीना सी है। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड की हम बात करते हैं तो इसके महानिदेशक है आईपीएस एमए गणपति। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है महत्वपूर्ण संगठन जिसके महानिदेशक के बारे में मैंने आपको बताया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए दूरसंचार नियामक ट्राई के नवीन चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है। ठीक है, ट्राई, ठीक है, इसका फुल फॉर्म है दूरसंचार नियामक है। तो देखिए इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है अनिल कुमार लाहोटी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। आप देख सकते हैं इसको चित्र के माध्यम से भी। देखिए नवीन चेयरमैन है अनिल कुमार लाहोटी। पूर्व चेयरमैन की हम बात करते हैं तो पीडी वाघेला है। ट्राई के मुख्यालय की बात करते हैं तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। देखिए कई बार एग्जाम में नियुक्ति के साथ साथ मुख्यालय भी पूछा जाता है। तो देखिए क्या क्या आपको याद करना बहुत जरूरी है। पहला नियुक्ति, दूसरा स्थापना, तीसरा मुख्यालय। इतना तो आपको याद होना ही चाहिए यदि हम किसी संगठन की बात करते हैं, चाहे राष्ट्रीय स्तर का हो या अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हो। देखिए जो अनिल कुमार लाहोटी है ये रेलवे बोर्ड के पूर्व प्रमुख भी रहे हैं। ऐसे ही ट्राई का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। देखिए इनका जो कार्यकाल है पदभार ग्रहण करने से 3 वर्ष के लिए होगा। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन, केंद्र सरकार द्वारा प्रसार भारती का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा नवनीत कुमार सहगल। ठीक है, तो नवनीत कुमार सहगल को केंद्र सरकार द्वारा प्रसार भारती का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ठीक है, यदि हम इनका क्रम की बात करते हैं तो देखिए ये जो क्रम है 7वां क्रम है। नवनीत कुमार सहगल अध्यक्ष है। पूर्व अध्यक्ष की हम बात करते हैं तो ए सूर्य प्रकाश। ठीक है, प्रसार भारती की स्थापना, ठीक है, याद रखेंगे 23 नवंबर 1997। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य को देख लेते हैं। देखिए 15 मार्च 2024 को सेवानिवृत्त का मतलब यह होता है कि जैसे आपको पता होगा कि 60 वर्ष के बाद एक सरकारी कर्मचारी जो है अपना पद से विमुक्त हो जाते हैं। ठीक है, कहीं कहीं हमें 62 वर्ष भी देखने को मिलता है, कभी हमें 65 भी मिलता है, कभी 70 भी। तो पद के ऊपर भी डिपेंड करता है कि कौन सा पद है। ठीक है, तो सेवानिवृत्त नौकरशाह नवनीत कुमार सहगल को प्रसार भारती का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ठीक है, इनका जो कार्यकाल है कार्यभार ग्रहण करने से 3 वर्ष की अवधि के लिए या 70 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, जो भी। देखिए यदि हम प्रसार भारती की बात करते हैं तो देखिए इसका जो कार्यकाल है, देखिए कई बार यदि हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन में कई बार कार्यकाल भी पूछा जाता है। ठीक है, खैर यहाँ पे कार्यकाल उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी से आपको समझना है कि प्रसार भारती के जो अध्यक्ष है उसका कार्यकाल मैक्सिमम 70 वर्ष की आयु तक होता है या तो फिर 3 वर्ष समानता रखा जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के प्रधान महानिदेशक कौन बने। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सैफाली सरन। तो सैफाली सरन को जो है पीआईबी है ना, पीआईबी याद रखेंगे, यानी कि प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो। देखिए जैसे हम लोग न्यूज चैनल देखते हैं ना, यदि हम किसी प्रसिद्ध न्यूज चैनल की बात करते हैं तो द टाइम्स ऑफ इंडिया हो गया, द हिंदू हो गया, या हिंदी में जागरण हो गया, तो ऐसे जो महत्वपूर्ण प्रेस है वैसी गवर्नमेंट का भी प्रेस है ना, शासकीय प्रेस। तो इसके जो प्रधान महानिदेशक है वो सैफाली सरन जी हैं। ठीक, देखिए सैफाली सरन जी के पहले जो पूर्व महानिदेशक थे वो मनीष देसाई थे। आप ये लोगो देखिए। ठीक है, देखिए 17 मार्च 2024 को भारतीय सूचना सेवा की वरिष्ठ अधिकारी सैफाली बी सरन को केंद्र सरकार के प्रवक्ता के तौर पर नियुक्त किया गया। देखिए ये जो है सरकार के प्रवक्ता होते हैं। ठीक है, अब देखिए सैफाली सरन प्रेस इंफॉर्मेशन के प्रधान महानिदेशक यानी प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल का पदभार संभाल ली है
और देखिए पीआईबी की प्रमुख बनने वाली 5वीं महिला अधिकारी है। तो ये जो है 5वें क्रम की महिला अधिकारी है। ज्यादातर आप देखते हैं कोई भी पद होता है तो पुरुषवादी समाज है, तो पुरुषवादी समाज में ज्यादातर ये देखने को मिला कि कोई भी मेन पद होता है तो पुरुषों को ही दिया जाता है। हालांकि अब देखिए महिला सशक्तिकरण के जमाना चल रहा है, महिलाओं को हर फील्ड में बढ़ावा दिया जा रहा है। तो देखिए अभी हम हर जगह देखते हैं महिलाओं का कहीं ना कहीं प्रमुख रोल या भूमिका होता ही है। ठीक है, तो ऐसे में देखिए पीआईबी की 5वीं महिला अधिकारी है ये। अगला क्वेश्चन देखिए, ऑल इंडिया रेडियो की नवीन महानिदेशक किसे बनाया गया है? तो देखिए इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मौसमी चक्रवर्ती को। तो मौसमी चक्रवर्ती को ऑल इंडिया रेडियो AIR, ठीक है, तो ऑल इंडिया रेडियो के नवीन महानिदेशक बनाया गया है। देखिए यदि हम पूर्व निदेशक की बात करते हैं तो वसुधा गुप्ता जी है। वरिष्ठ भारतीय सूचना सेवा के अधिकारी मौसमी चक्रवर्ती को ऑल इंडिया रेडियो के महानिदेशक नियुक्त किया गया है। मौसमी चक्रवर्ती अपना नया पद जो है अप्रैल 2024 से ग्रहण करेगी, यानी कि ग्रहण कर चुकी है। मौसमी चक्रवर्ती जो है वसुधा गुप्ता का स्थान ले रही है। ठीक है, देखिए यदि हम देश में पहला प्रसारण की बात करते हैं तो ये हमें मिला था रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे के द्वारा। ठीक है, कब? तो जून 1923 में। ठीक, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। चलिए एक क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में आप जरूर कमेंट करके बताइए। तो देखिए क्वेश्चन है कि पहला रेडियो का प्रकाशन, ठीक है, क्या बोल रहा हूं मैं, पहला रेडियो का प्रकाशन जो है भारत में किस गवर्नर या वायसराय के कार्यकाल में हुआ था? ठीक, चलिए तो मैं फिर से क्वेश्चन दोहरा देता हूं कि भारत में किस गवर्नर जनरल या वायसराय के कार्यकाल में पहला रेडियो का प्रसारण हुआ था? ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, लोकपाल के दूसरे अध्यक्ष के लिए किसे नियुक्त किया गया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लीजिए। ठीक है, इसके जो पहले अध्यक्ष थे वो पिनाकी चंद्र घोष थे। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो यदि हम बात करते हैं दूसरे अध्यक्ष का तो इसका सही उत्तर हो जाएगा न्यायमूर्ति श्री अजय माणिकराव खानविलकर। ठीक, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, इसको लाइटली मत लीजिएगा। लोकपाल देखिए आपको पता होगा कि अन्ना हजारे जी जो है लोकपाल विधेयक को लाने के लिए बहुत मशक्कत किए हैं। ठीक है, अनशन किए हैं। ठीक है, और उन्हीं कहीं ना कहीं देन है कि लोकपाल बिल भारत में आया और पहले अध्यक्ष हमें पिनाकी चंद्र घोष देखने को मिले और अब वर्तमान में अजय माणिकराव खानविलकर हैं। देखिए, ठीक है, इसे तो मैंने आपको बता दिया। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट है, सदस्यों के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, देखिए इसकी नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है? तो ध्यान रखेंगे राष्ट्रपति के द्वारा इसकी नियुक्ति किया जाता है। तो देखिए राष्ट्रपति के द्वारा यदि हम नियुक्ति की बात करते हैं तो इंपॉर्टेंट ही होता है अपने आप में, है कि नहीं? देखिए सदस्य की बात करते हैं तो न्यायिक सदस्य हैं। तो न्यायिक सदस्य कौन कौन है? तो लिंगापा नारायण स्वामी, श्री संजय यादव, श्री ऋतुराज अवस्थी। और वही हम बात करते हैं अन्य सदस्य। ठीक है, देखिए क्या होता है, न्यायिक सदस्य वे सदस्य होते हैं जो न्यायालय से जुड़े होते हैं, चाहे वो हो सकते हैं न्यायमूर्ति, है ना, जस्टिस होते हैं। और कुछ अन्य जो इस क्षेत्र में, जैसे समाज सेवा के क्षेत्र में, जैसे कि कानून के क्षेत्र में कोई विशेषज्ञ होते हैं तो उसे भी सदस्य में शामिल कर लिया जाता है। इसमें जो है सुशील चंद्र, पंकज कुमार और अजय तिर्की हैं। तो इस तरह से कुल सदस्य हैं। लोकपाल में टोटल कितने सदस्य हैं? 7 सदस्य हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे अध्यक्ष को लेकर। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण के नवीन पीठासीन अधिकारी किसे बनाया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, न्यायमूर्ति दिनेश कुमार। ठीक है, तो न्यायमूर्ति दिनेश कुमार को प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण के नवीन पीठासीन अधिकारी बनाया गया है। ठीक है, यदि हम पूर्व पीठासीन अधिकारी की बात करते हैं तो ये है न्यायमूर्ति तरुण अग्रवाल। ठीक है, देखिए आपको पूर्व पीठासीन अधिकारी या पूर्व नियुक्ति जो होता है उसे याद करने की आवश्यकता नहीं, नवीन नियुक्ति को आपको ध्यान रखना है। लेकिन पूर्व नियुक्ति भी आपको इसलिए बताया जाता है ताकि आपको ये जानकारी के तौर पे मिल जाए, है कि? देखिए न्यायमूर्ति सेवानिवृत्त दिनेश कुमार ने 29 अप्रैल 2024 को प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण के पीठासीन अधिकारी के रूप में कार्यभार संभाला है। ठीक, इनका जो कार्यकाल है 4 साल तक का रहेगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर समीर वी कामत को जो है DRDO के नए अध्यक्ष बनाया गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है सही उत्तर हो जाएगा। देखिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली केंद्रीय कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग के सचिव और रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के अध्यक्ष डॉक्टर समीर वी कामत के लिए 1 वर्ष का विस्तार की मंजूरी दे दी है। देखिए इससे पहले देखिए इसका नई नियुक्ति तो नहीं है, लेकिन क्या है, इनका जो कार्यकाल खत्म होना था यानी कि 31 मई 2024 को, तो 1 साल के लिए और इसे बढ़ा दिया गया। अब इनका जो कार्यकाल है 31 मई 2025 तक रहेगा। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे
कि सरकार के हाथ में रहता है। यदि किसी का कार्यकाल समाप्त हो रहा है तो 1 वर्ष 2 वर्ष के लिए भी सरकार बढ़ा सकता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय थल सेना के अगला सेनाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? मोस्ट टाइम की क्वेश्चन है, इसे भी आप हाईलाइट कर लीजिए। ठीक, देखिए तो इसके जो सही उत्तर हो जाएंगे, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा जनरल उपेंद्र द्विवेदी। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, और इससे पहले कौन थे? तो जनरल मनोज पांडे थे। देखिए भारतीय थल सेना प्रमुख, ये जो है 30वां क्रम के हैं। ठीक है, क्रम भी कई बार पूछ दिया जाता है। ठीक, जनरल उपेंद्र द्विवेदी, इनसे पहले जनरल मनोज पांडे थे। ठीक है, देखिए भारत में जो सेना दिवस है 15 जनवरी को मनाया जाता है, इसे आप याद रख लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, चलिए कुछ महत्वपूर्ण बातों को देख लीजिए। लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी वर्तमान सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे का स्थान लेंगे। ठीक है, इनका जो है 30 जून 2024 को सेवा समाप्त हो रहा है। देखिए हमारा जो सेना है लगभग 1.46 मिलियन सक्रिय कर्मियों के साथ जो भारतीय सेना है, चीन के बाद जो है दूसरी सबसे बड़ी सेना है। ठीक है, राष्ट्रपति इसके प्रमुख कमांडर होते हैं, ध्यान रख लेंगे। यदि हम स्वतंत्रता के समय की बात करते हैं तो इस समय जो सेना प्रमुख जो था सर रॉबर्ट लॉकहार्ट थे, और यदि हम स्वतंत्र भारत के पहले सेना प्रमुख की बात करें तो मार्शल के.एम. करियप्पा थे। ठीक, तो ये कुछ फैक्ट है, इसे भी आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में कर्मचारी चयन आयोग यानी कि एसएससी के अध्यक्ष कौन बने हैं? ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा राकेश रंजन, ऑप्शन नंबर बी जो है इसके सही उत्तर है। देखिए राकेश रंजन जो है नवीन अध्यक्ष हैं। पूर्व अध्यक्ष की बात करते हैं तो श्री एस किशोर हैं। यदि हम एसएससी यानी कि कर्मचारी चयन आयोग की बात करते हैं तो इसका मुख्यालय जो है नई दिल्ली में है, और इसका गठन जो है 4 नवंबर 1975 को हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, केंद्र सरकार द्वारा नवीन राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है? ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। जितना भी बता रहा हूं कि इंपॉर्टेंट है तो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मतलब उसका एग्जाम में आने का चांस जो है बहुत ज्यादा है। देखिए इसमें मैं ज्यादा क्वेश्चन नहीं लेकर आया हूं, मैं लगभग 30-35 क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर आया हूं, और हर एक क्वेश्चन अपने आप में इंपॉर्टेंट है। आपको वाकई में किसी न किसी एग्जाम में देखने को मिलेगा, लेकिन जब मैं यदि बोल दिया बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब वो बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब उस क्वेश्चन को आने का चांसेस बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अजीत डोभाल। ठीक है, तो देखिए पिछला सरकार भी मोदी जी का था। अभी आपको पता होगा कि मोदी 3.0 सरकार चल रहा है, मतलब तीसरा कार्यकाल चल रहा है। दूसरा कार्यकाल की बात करें तो दूसरा कार्यकाल में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जो थे अजीत डोभाल थे। तो जैसे ही नई सरकार का गठन हुआ उसके बाद पुनः अजीत डोभाल को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त कर दिया गया है ना। चलिए देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने अजीत डोभाल को प्रधानमंत्री के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में फिर से नियुक्त किया है। ठीक, देखिए पूर्व आईपीएस अजीत डोभाल को उनके लगातार तीसरे कार्यकाल के लिए फिर से नियुक्त किया गया है। कैबिनेट की नियुक्ति समिति में सिर्फ प्रधानमंत्री और गृह मंत्री शामिल होते हैं। ध्यान रखेंगे, कैबिनेट की नियुक्ति समिति की जब बात करते हैं तो इसमें प्रधानमंत्री और गृह मंत्री शामिल होते हैं। ठीक है, देखिए इनकी जो नियुक्ति है 10 जून 2024, आपको पता होगा कि 10 जून को सरकार जो है शपथ ग्रहण किए थे। ठीक है, वह मौजूदा प्रधानमंत्री के कार्यकाल तक या अगले आदेश तक इस पद पर बने रहेंगे। यदि मान लीजिए जो सरकार है गिर जाती है तो ऐसे में इनके जो सुरक्षा सलाहकार है और भी कई सारे पद है वो सब अपने आप समाप्त हो जाता है, क्योंकि नवीन सरकार जो है वो अपने हिसाब से नियुक्ति करती है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, प्रधानमंत्री के नवीन प्रधान सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर प्रमोद कुमार मिश्र। देखिए अभी हम बात किए थे अजीत डोभाल जी के बारे से, और यदि हम बात करते हैं डॉक्टर प्रमोद कुमार मिश्रा के, तो इन्हें भी पुनः फिर से नियुक्त किया गया है प्रधान सचिव के रूप में। ठीक है, देखिए फिर से नियुक्त किया गया है कि नहीं, ध्यान रखेंगे। इनका जो नियुक्ति है 10 जून 2024 से प्रभावी है, जैसे कि हम लोग अजीत डोभाल जी के बारे से बात किए। ठीक है, इनका भी पद मौजूदा प्रधानमंत्री के कार्यकाल तक या अगले आदेश तक बना रहेगा। ठीक है, देखिए डॉक्टर पी.के. मिश्रा को मोदी सरकार में कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया है। तो इनके जो प्रधान सचिव है, ठीक, यानी कि प्रमोद कुमार मिश्रा को, तो इनको भी कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्रदान किया गया है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 18वीं लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर किसे नियुक्त किया गया? देखिए प्रोटेम स्पीकर अस्थायी स्पीकर होता है। देखिए जो पहला सत्र होता है लोकसभा का, नवगठित लोकसभा का जो पहला सत्र होता है, तो उस सत्र को आहूत कर उस सत्र में सदस्यों को शपथ दिलाने का कार्य जो है प्रोटेम स्पीकर करते हैं। प्रोटेम स्पीकर जो है सदस्यों को शपथ ग्रहण कराते हैं और उसके बाद जो है उनमें से किसी एक को अध्यक्ष के तौर पे चुन लिया जाता है, जैसे अभी वर्तमान में ओम बिरला है। ठीक है, तो ये अस्थायी अध्यक्ष होते हैं, इनका
कार्यकाल बहुत ही सीमित होता है और इसे जो है राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भर्तृहरि महताब। चलिए इसके बारे से और देख लेते हैं। नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा किया गया है। वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हैं। ठीक है, यदि हम 18वीं लोकसभा का पहला सत्र की बात करते हैं तो 24 जून से 3 जुलाई तक चला है। ठीक है, वही हम राज्यसभा की बात करते हैं। देखिए राज्यसभा कभी विघटन नहीं होता। राज्यसभा को उच्च सदन बोला जाता है और लोकसभा को निम्न सदन। ठीक है, राज्यसभा स्थायी सदन होता है, कभी विघटन नहीं होता। लोकसभा जो है हर 5 साल में विघटन होता है। ठीक है, सामान्य रूप से। तो यदि हम राज्यसभा की बात करते हैं तो 264वां सत्र था। 27 जून से 3 जुलाई तक इनका जो है सत्र चलेगा। चलिए देखिए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 7 बार के लोकसभा सदस्य भारतीय जनता पार्टी के भर्तृहरि महताब को नवगठित 18वीं लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया है। ठीक है, देखिए अनुच्छेद इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिएगा। तो अनुच्छेद 94 के अनुसार पूर्व लोकसभा का अध्यक्ष नवनिर्वाचित लोकसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों की पहली बैठक से ठीक पहले इस्तीफा दे देता है। ध्यान रखेंगे, अनुच्छेद 94 क्या बोलता है कि जिस दिन लोकसभा का पहला सत्र स्टार्ट होता है ठीक उससे पहले वो क्या करते हैं, अपने पद से इस्तीफा देते हैं। ठीक है, और 95(1) अनुच्छेद के अनुसार यदि अध्यक्ष उपाध्यक्ष का पद रिक्त है तो राष्ट्रपति लोकसभा के किसी सदस्य को अध्यक्ष नियुक्त करता है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। तो जो भर्तृहरि महताब हैं ये 7 बार लोकसभा सदस्य रहे हैं। संविधान के इसी प्रावधान का इस्तेमाल करते हुए राष्ट्रपति प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में भारतीय बैंक संघ के नवीन अध्यक्ष किसे चुना गया है। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मातम वेंकट राव। ठीक है, देखिए नवीन अध्यक्ष जो है मातम वेंकट राव है। पूर्व अध्यक्ष की बात करते हैं अतुल कुमार गोयल थे। देखिए सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी एम.वी. राव को 2023-24 के लिए इंडियन बैंक एसोसिएशन, ठीक है, का नया अध्यक्ष चुना गया है। ठीक है, किनका स्थान ले रहे हैं तो अतुल कुमार गोयल जी का। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप हाईलाइट कर लीजिएगा। देखिए हाल ही में नौसेना प्रमुख कौन बने हैं, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा एडमिरल दिनेश त्रिपाठी। ठीक है, दिनेश त्रिपाठी को नौसेना प्रमुख बनाया है। यदि हम इनसे पहले की बात करते हैं तो आर हरि कुमार नौसेना प्रमुख थे। चलिए देखिए, यदि हम नौसेना प्रमुख की बात करते हैं तो ये जो 26वां क्रम के हैं, ठीक है, दिनेश कुमार त्रिपाठी। पूर्व नौसेना प्रमुख मैंने आपको बताया आर हरि कुमार। एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी ने 30 अप्रैल 2024 को 26वें नौसेना प्रमुख के रूप में पदभार ग्रहण किए हैं। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन, हाल ही में जीएसटी अपीली न्यायाधिकरण का नवीन अध्यक्ष कौन बने हैं। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संजय कुमार मिश्रा। देखिए केंद्र सरकार द्वारा सेवानिवृत्त न्यायाधीश संजय कुमार मिश्रा को वस्तु एवं सेवा कर अपीली न्यायाधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इनका कार्यकाल जो है पदभार ग्रहण करने की तारीख से 70 वर्ष की आयु तक या 4 साल तक, जो भी पहले आए। ठीक है, देखिए GST-AT दरअसल केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम 2017 के तहत स्थापित किया गया दूसरा अपीली प्राधिकरण है। इसकी स्थापना उक्त अधिनियम और संबंधित राज्य केंद्र शासित प्रदेश जीएसटी अधिनियमों के तहत विभिन्न अपीलों की सुनवाई करने के लिए की गई है। ठीक है, आपको पता ही होगा कि जो जीएसटी है अलग अलग दरों के तहत जो है गुड और सर्विस टैक्स है वो एक प्रकार का। ठीक है, चलिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिएगा कि जो जीएसटी है, ठीक है, ये कब से लागू किया गया है हमारे भारत में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय किसान उर्वरक सहकारी के नवीन अध्यक्ष कौन बने, यानी कि इफ्को के नवीन अध्यक्ष कौन बने हैं। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दिलीप संघानी। देखिए नवीन अध्यक्ष दिलीप संघानी, पूर्व अध्यक्ष जो है बलविंदर सिंह नकई। इफ्को की स्थापना की बात करते हैं तो 1967 में इसकी स्थापना हुआ है और इसका मुख्यालय जो है नई दिल्ली में है। ठीक है, देखिए इफ्को बोर्ड का कार्यकाल 5 साल का होता है, तो जो दिलीप संघानी जी है ये 5 वर्ष तक अध्यक्ष के तौर पर बने रहेंगे। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में गृह मंत्रालय ने किसे राष्ट्रीय जांच एजेंसी का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी आप याद रख लीजिएगा। ठीक, देखिए तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सदानंद वसंत दाते। चलिए देखिए, सदानंद वसंत दाते को NIA के महानिदेशक नियुक्त किया गया है। यदि हम पूर्व अध्यक्ष की बात करते हैं तो दिनकर गुप्ता जी थे। ठीक है, देखिए सदानंद वसंत दाते को गृह मंत्रालय ने IPS सदानंद वसंत दाते को राष्ट्रीय जांच एजेंसी का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। ठीक है, देखिए यदि हम इनका कार्यकाल की बात करते हैं तो 31 दिसंबर 2026 तक रहेगा।
ठीक है। यदि हम इसके प्रमुख योगदान की बात करते हैं तो देखिए 26/11 का जो हमला हुआ था, इस दौरान जो है आतंकियों से मुकाबला किए थे ये, और इसके लिए इसे राष्ट्रपति ने पुलिस पदक से सम्मानित भी किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो पद के लिए किसे नियुक्त किया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजीव शर्मा। ठीक है, देखिए पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो पद के लिए राजीव शर्मा जो है बालाजी श्रीवास्तव की जगह लेंगे। राजीव शर्मा को 30 जून 2026 तक के लिए नियुक्त किया गया है। मौजूदा बालाजी श्रीवास्तव भी अपने पद से 31 मार्च 2024 को रिटायर हो रहे हैं, यानी कि रिटायर हो चुके हैं वर्तमान में। देखिए अगला क्वेश्चन, हाल ही में एनडीआरएफ के लिए किसे डायरेक्टर जनरल नियुक्त किया गया है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पीयूष आनंद। ठीक, देखिए एनडीआरएफ के लिए आईपीएस पीयूष आनंद को अगला डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। ये जो है पीयूष आनंद वर्तमान महानिदेशक अतुल करवाल की जगह लेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड के लिए किस भारतीय को सदस्य चुना गया है? बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन का बात हो रहा है, यदि अंतर्राष्ट्रीय संगठन में कोई भारतीय प्रतिनिधित्व करती है या करता है तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जगजीत पवाड़िया। ठीक है, आप देख सकते हैं इमेज में भी। देखिए अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड, इसकी जो नियुक्ति हुआ है अभी, नवी नियुक्ति जो है जगदीश पवाड़िया है। मुख्यालय यदि हम बात करते हैं तो वियना ऑस्ट्रिया में है। ठीक है, देखिए जगजीत पवाड़िया को मार्च 2025 से 2030 से शुरू होने वाले तीसरे 5 साल के कार्यकाल के लिए फिर से चुना गया है, मतलब इससे पहले भी ये चुने गए थे। ठीक है, देखिए इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड एक स्वतंत्र अर्ध न्यायिक विशेषज्ञ निकाय है जिसे 1961 के नारकोटिक ड्रग पर एकल कन्वेंशन द्वारा 2 निकायों को विलय करके स्थापित किया गया था। ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्थापना 1961। यदि हम इसके मुख्यालय की बात करते हैं तो वियना में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी का नवीन निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनिरुद्ध बोस। देखिए पूर्व निदेशक श्री सुजाय पाल है। ठीक है, यदि हम राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी की स्थापना की बात करते हैं तो 1993 में इसकी स्थापना हुआ है। ठीक, देखिए उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस को राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी भोपाल का नया निदेशक नियुक्त किया गया है। देखिए यदि हम इसके मुख्यालय की बात करते हैं तो मुख्यालय भोपाल है, ध्यान रखेंगे। नियुक्ति की घोषणा जो है, ध्यान रखेंगे कि जो सुप्रीम कोर्ट होते हैं उसके मुख्य न्यायाधीश जो है नियुक्ति की घोषणा करते हैं। वर्तमान में DY चंद्रचूड़ जो है सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत 1993 में स्थापित NJA, ठीक है, यानी कि राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी भोपाल में स्थित एक स्वतंत्र सोसाइटी है। NJA पूरी तरह से भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित है। ध्यान रखेंगे NJA के जो पदेन अध्यक्ष होते हैं वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस होते हैं। वर्तमान में जस्टिस DY चंद्रचूड़ हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, IMF का नवीन प्रबंध निदेशक के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्रिस्टालिना जॉर्जिवा। देखिए नवीन निदेशक यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, देखिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, फिर से बोल रहा हूं, अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। नवीन निदेशक क्रिस्टालिना जॉर्जिवा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना की बात करते हैं तो 27 दिसंबर 1945 को इसका स्थापना होता है। ठीक है, और संचालन जो है 1 मार्च 1947 से होता है। इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC। ठीक है, चलिए कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को और देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने वर्तमान प्रबंध निदेशक क्रिस्टालिना जॉर्जिवा को फिर से, ठीक है, इसका नियुक्ति जो है फिर से हुआ है। ठीक, क्रिस्टालिना जॉर्जिवा का नया कार्यकाल जो है 1 अक्टूबर 2024 से प्रारंभ होगा। ठीक, IMF के प्रबंध निदेशक की नियुक्ति जो है IMF के कार्यकारी बोर्ड द्वारा की जाती है। यदि हम क्रिस्टालिना जॉर्जिवा की बात करें तो इससे पहले विश्व बैंक के मुख्य कार्यकारी अधिकारी भी रह चुकी है। यदि हम भारत का IMF में योगदान की बात करते हैं तो देखिए जो है 2.75% का शेयर रखते हैं। ठीक है, IMF में। और यदि हम इसका मतदान का मूल्य की बात करें तो 2.63% है। अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के नवीन महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नलिन प्रभात। नलिन प्रभात को राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के नवीन महानिदेशक नियुक्त किया गया है। यदि हम पूर्व महानिदेशक की बात करें तो दलजीत सिंह चौधरी हैं। यदि हम राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड की स्थापना की बात करें तो 1984 में जो है इसका
स्थापना होता है। चलिए कुछ और महत्वपूर्ण बातों को देख लेते हैं। वरिष्ठ भारतीय पुलिस सेवा अधिकारी नरेंद्र प्रभात को देश के आतंकवाद विरोधी और अपहरण रोधी बल राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। कार्मिक मंत्रालय द्वारा जारी आदेश के अनुसार कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने नरेंद्र प्रभात को अगले यानी कि 31 अगस्त 2028 तक, ठीक है, एनएसजी के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। देखिए जो राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड है, इसका जो स्थापना का विचार जो है 1984 में आया ऑपरेशन ब्लू स्टार के दौरान, ठीक है, जहां अक्षरधाम मंदिर हमले पर और पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद आया था। अगला क्वेश्चन देखिए, इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी के नवीन निदेशक किसे बनाया गया है, ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सपना तिवारी। देखिए नवीन निदेशक सपना तिवारी। यदि हम पूर्व आईबी के निदेशक की बात करें तो तपन कुमार डेका जी थे। इसकी स्थापना देखिए आईबी का 1887 है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में डब्ल्यूएचओ का क्षेत्रीय निदेशक किसे नियुक्त किया गया है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा साइमा वाजिद। तो साइमा वाजिद को जो है डब्ल्यूएचओ यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का क्षेत्रीय निदेशक नियुक्त किया गया है। पूर्व क्षेत्रीय निदेशक की बात करें तो क्षेत्रपाल सिंह जो थे। साइमा वाजिद जो है बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना की पुत्री भी है। यदि हम विश्व स्वास्थ्य संगठन की बात करें तो इसके महानिदेशक याद रख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, डॉक्टर टेड्रोस एडनोम गैब्रियल्स। स्थापना 7 अप्रैल 1948 है। मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में भारत सरकार द्वारा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में प्रमुख सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है, इसका सही उत्तर हो जाएगा सौम्या स्वामीनाथन। ऑप्शन नंबर सी जो है सही है। देखिए प्रोफेसर डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में प्रमुख सलाहकार नियुक्त किया गया है। उन्हें जन कल्याण के आधार पर राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम की जिम्मेदारी सौंपी गई है। सौम्या स्वामीनाथन विश्व स्वास्थ्य संगठन की पूर्व मुख्य वैज्ञानिक भी रही है। इससे पहले वो भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद की महानिदेशक के रूप में भी कार्यभार संभाली है। डॉक्टर सौम्या भारत में हरित क्रांति के जनक माने जाने वाले कृषि वैज्ञानिक एम.एस. स्वामीनाथन की बेटी है। ठीक है, तो इसे भी आप ध्यान रख लेंगे। एम.एस. स्वामीनाथन हमारे देश में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देने वाले वैज्ञानिक रहे हैं। जब भारत खाद्य संकट से जूझ रहे थे तब इन्हीं की बदौलत जो है भारत में हरित क्रांति आती है और भारत जो है खाद्य संकट से उभरते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, सशस्त्र सीमा बल के प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दलजीत सिंह चौधरी। ठीक है, रिपीटेड क्वेश्चन है। तो दोस्तों यहीं तक था हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों से शेयर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, मस्त रहिए, मस्त पढ़िए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।